Hello everyone, welcome back to J Academy of Excellence. So in this video I am going to explain about separation techniques. Okay, and also the terms used in chromatography, the important terms which we will use in chromatography. So a mixture of substances can be separated using their physical properties. So suppose एक mixture है, उसमें A है, B है and C है, 3 components है. 3 components को हम लोग को मिक्सचर से सेपरेट करना है. सो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है. सो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी विल सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर. ओके, now we have so many types of separation techniques, that is evaporation, centrifugation, distillation, crystallization, filtration, solvent extraction, chromatography and electrophoresis. So ये सब सेपरेशन टेक्निक्स हमारे पास है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी. सो क्रोमेटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, राइट? Now next is chromatography has application in every branch of the physical and biological sciences. स्पेशली फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, राइट? क्रोमेटोग्राफी टर्म्स. सो these terms are very important. Like when I'll explain the procedure and principle, all those things. So मैं तब यूज़ करूँगी लाइक स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़. देन आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि स्टेशनरी फेज़ क्या है, मोबाइल फेज़ क्या है. सो दैट्स वाई फर्स्ट we'll see the chromatography terms. Okay, these are very important. So what is chromatograph? Equipment that enables a sophisticated separation is known as chromatograph. Okay, now next is chromatogram. It is a visual output of chromatograph. I'll show the chromatogram. This one is chromatogram. The plot of time versus abundance is known as chromatogram, and it is the output of the chromatography. Now next is eluent, fluid entering column or solvent that carries the analyte. Analyte means जिसको हम लोग analyze करने वाले हैं, जिसके बारे में study कर रहे, that is known as analyte. And what is eluent? Fluid entering column or solvent that carries the analyte. एनालाइट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होगा, जो कॉलम में जाएगा, दैट इज नोन एज इलुएंट. ओके, इलुएट इज मोबाइल फेज लीविंग द कॉलम. लास्ट में जो कॉलम से बाहर आ जाएगा, दैट इज नोन एज इलुएट. ओके, स्टेशनरी फेज इज नथिंग बट इमोबिलाइज्ड फेज. ओके, इमोबिलाइज्ड फेज इज नथिंग बट द अपोजिट ऑफ मोबाइल. ओके, मीन्स जो मूव नहीं करेगा, राइट? Now immobilized on the support particle or on the inner wall of the column tubing, right? So स्टेशनरी फेज की एक एग्जाम्पल क्या है? सिलिका लेयर, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगा वो सिलिका लेयर होगा, राइट? नाउ we have different types of chromatography also, so we'll discuss in next class. Okay, that topic we'll discuss in next class. So yeah, सो ये जो स्टेशनरी फेज होगा डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी में वो डिफरेंट होगा, राइट? लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिलिका लेयर. ओके, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग दूसरा स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे. ओके, लाइक दैट. नाउ मोबाइल फेज मूव्स इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, लिक्विड, गैस. सो मोबाइल फेज क्या है? ओके, स्टेशनरी फेज जो है वो या तो सॉलिड रह सकता है या फिर लिक्विड रह सकता, राइट? बट मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता, राइट? Now the mobile phase moves through the chromatographic column where the sample interacts with the stationary phase and it is separated. So ये जो mobile phase है वो chromatography column में से जो वो move होगा, chromatography column में mobile phase move होगा and वो जो sample होगा, जो sample होगा वो interact करेगा stationary phase से. स्टेशनरी फेज तो मूव नहीं होगा, राइट? मोबाइल फेज ही मूव होगा एंड मोबाइल फेज में ही हमारा सैंपल है. ओके,
तो ये जो मिक्सचर है सैंपल प्लस मोबाइल फेज, ये जब मूव होगा देन जो सैंपल होगा वो स्टेशनरी फेज से जो है इंटरैक्ट करेगा एंड सेपरेट हो जाएगा लास्ट में, राइट। नाउ रिटेंशन टाइम, व्हाट इज रिटेंशन टाइम? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टाइम टेक्स फॉर ए पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम फ्रॉम द कॉलम इनलेट टू द डिटेक्टर अंडर सेट कंडीशंस। इट इज नथिंग बट, अब कॉलम है, ओके, कॉलम से ये जो मूव हो रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक एंट्री से लेके बाहर निकलने तक का जो टाइम होगा वो होगा रिटेंशन टाइम, राइट। नाउ सैंपल, सैंपल इज नथिंग बट द एनालाइट सब्सटेंसेस एनालाइज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, लाइक जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं और the substance under study is known as sample or analyte. Now solvent, any substance capable of solubilizing another substance. Okay, solvent is nothing but, suppose हम लोग एक sample ले रहे, right, एक सैम्पल ले रहे हैं हम लोग, सो उसको हमें डिज़ोल्व करना है किसमें, एक सॉल्वेंट में। सो सॉल्वेंट हम लोगों को लेना होगा सूटेबल सॉल्वेंट, मतलब लाइक ये जो सैम्पल है वो जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो जाना, सो वैसा सूटेबल सॉल्वेंट हम लोगों को लेना होगा, राइट। नाउ आई शो यू एन एनिमेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी, ये जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, ये जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ है, मोबाइल फेज़ है, राइट। ये जो स्टेशनरी फेज़ है वो आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ इमोबिलाइज्ड फेज़, जो कि मूव नहीं हो रहा, राइट, दैट इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज़। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो मोबाइल फेज़ है, और ये जो ग्रीन एंड रेड ये जो बॉल्स है दैट इज़ टू कंपोनेंट्स, ओके। एंड सी, ये जो रेड बॉल्स है वो फास्ट मूव हो रहे एंड जो ग्रीन है वो स्लो मूव हो रहे, मीन्स ये जो स्टेशनरी फेज़ है और ये जो सब्सटेंस है ग्रीन सब्सटेंस, ओके, उन दोनों का जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की वजह से वो जो है वो स्लो मूव हो रहा, और ये जो रेड वन है, ओके, रेड कंपोनेंट्स जो है वो फास्ट मूव हो रहे। क्यों? क्योंकि जो इंटरैक्शन है ये कंपोनेंट का, रेड कंपोनेंट का एंड स्टेशनरी फेज का, वो वीक है। उन दोनों का इंटरैक्शन वीक होने की वजह से वो स्पीड मूव हो रहे, ओके। एंड जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से जो फर्स्ट बाहर आएगा वो होगा रेड वन, ओके, रेड कंपोनेंट। सो for better understanding I have shown you this animation. So I hope you enjoyed the video. If you like the video then please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.